राजा और रानी की कहानी प्रेम, त्याग और न्याय की अमर गाथा बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य का नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी खुशहाली, न्याय और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ के राजा थे राजा विक्रम सिंह, बहादुर, न्यायप्रिय और प्रजा को अपने परिवार की तरह मानने वाले। राजा विक्रम सिंह जितने वीर थे उतने ही सरल स्वभाव के भी। उन्हें सोने चांदी से ज्यादा अपने राज्य की खुशी प्रिय थी। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, वे अब तक अविवाहित थे। रानी का प्रवेश एक दिन राजा शिकार पर जंगल गए। रास्ता भटकते भटकते वे एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक गांव वालों पर जुल्म कर रहे हैं। राजा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोषियों को दंड दिया। उसी गांव में रहती थी एक बुद्धिमान और साहसी युवती, मीरा। उसने बिना डरे राजा का साथ दिया और गांव वालों की रक्षा की। राजा उसकी बुद्धि और साहस से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने मीरा से पूछा, तुम डरती नहीं? मीरा मुस्कुराकर बोली, जो सच के साथ होता है उसे डर कैसा महाराज। राजा के मन में उसी पल मीरा के लिए सम्मान और आकर्षण जन्म ले चुका था। प्रेम और विवाह। राजा ने मीरा को महल बुलाया। दरबारियों को यह बात रास नहीं आई। एक साधारण गांव की लड़की रानी कैसे बन सकती है? लेकिन राजा ने स्पष्ट कहा, रानी खून से नहीं, गुणों से बनती है। कुछ समय बाद पूरे राज्य की सहमति से राजा विक्रम सिंह और मीरा का विवाह हुआ। मीरा अब रानी मीरा बनी। रानी मीरा का राज रानी मीरा ने राजमहल को सेवा का केंद्र बना दिया। गरीबों के लिए अन्नालय, महिलाओं के लिए शिक्षा, किसानों के लिए न्यायपूर्ण कर व्यवस्था, प्रजा रानी को मां समान मानने लगी। राजा और रानी मिलकर सूर्यगढ़ को स्वर्ग बना रहे थे। षड्यंत्र की शुरुआत। लेकिन हर उजाले के पीछे अंधेरा भी होता है। राजा का चचेरा भाई महामंत्री शरद सत्ता का भूखा था। उसे रानी मीरा से जलन थी। उसने सोचा, अगर रानी को बदनाम कर दिया जाए तो राजा कमजोर पड़ जाएगा। शरद ने झूठे सबूत गढ़े और यह अफवाह फैलाई कि रानी राज्य के रहस्य को दुश्मन को भेज रही है। राजा का संघर्ष राजा विक्रम सिंह के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। एक तरफ उनका प्रेम, दूसरी तरफ राज्य का सम्मान। राजा ने कहा, जब तक सत्य सिद्ध न हो मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचूंगा। रानी मीरा ने स्वयं कहा, अगर मेरे कारण राज्य पर आंच आए तो मैं दंड स्वीकार करूंगी। रानी का त्याग, झूठे सबूतों के कारण रानी को अस्थायी रूप से राजमहल छोड़ने का आदेश हुआ। रानी बिना आंसू बहाए चली गई। जंगलों में रहते हुए भी रानी मीरा ने बीमारों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया। लोग अब भी उन्हें रानी मानते थे। सत्य का उजागर होना। इधर राजा ने गुप्त जांच शुरू करवाई। सच सामने आया, महामंत्री शरद ही गद्दार था। दरबार में राजा गरजे, राजद्रोह का दंड मृत्यु है। शरद को दंड दिया गया। मिलन और पश्चाताप। राजा स्वयं रानी मीरा को लेने जंगल गए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें खोकर समझा कि सच्चा राज प्रेम और विश्वास से चलता है। रानी की आंखों में पहली बार आंसू थे, खुशी के। स्वर्ण युग। रानी की वापसी के बाद सूर्यगढ़ में स्वर्ण युग आया। राजा और रानी ने मिलकर ऐसा राज्य बनाया जहां न्याय बिकता नहीं था, प्रेम कमजोर नहीं समझा जाता था और रानी को सिर्फ सिंहासन नहीं, सम्मान मिलता था। कहानी की सीख, सच्चा प्रेम विश्वास से चलता है। शक्ति से बड़ा त्याग होता है और न्याय के बिना कोई राज्य महान नहीं बनता।